उधर महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना के दोनों ही गुटों की जंग अब दूसरे चरण में है। मुंबई की एक सीट पर उपचुनाव है, मगर तीन खानदानों की इज्जत दांव पर है। शिवसेना और बीजेपी दोनों ने कैंडिडेट खड़े किए, मगर इम्तिहान शिंदे और ठाकरे का है। कांग्रेस एनसीपी ठाकरे के साथ खड़ी है, जिनके विरोध में बाला साहब सारी उम्र खड़े रहे। बीजेपी के साथ शिंदे गुट खड़ा है। मामला इमोशनल भी है, पॉलिटिकल भी है, मगर दो टूक सच्चाई है, जो जीता वही सिकंदर। देखिए रिपोर्ट। अंधेरी में आदित्य, शिवसेना का उगता सूरज, मगर उपचुनाव में इम्तिहान है बाला साहब की शिवसेना और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का शक्ति परीक्षण है। हालांकि टक्कर तो है ठाकरे परिवार और बीजेपी उम्मीदवार की, मगर इसी जंग में तय हो जाएगा कौन होगा बाला साहब की विरासत का असली दावेदार। असली शिवसेना कौन, किसके सिर सजेगा मुंबई का ताज। चुनाव एक सवाल अनेक। ये उपचुनाव नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति का लिटमस टेस्ट है। इसलिए ठाकरे खानदान के चश्मो चिराग, ठाकरे खानदान के आदित्य खुद मैदान में आए। पूरी महाविकास आघाड़ी आपके साथ जी, पूरी महाविकास आघाड़ी आपके साथ। बिल्कुल, पूरी महाविकास आघाड़ी और सारे मुंबईकर हमारे साथ है, पूरा महाराष्ट्र हमारे साथ है, क्योंकि ये लड़ाई, ये संविधान के लिए लड़ रहे हैं, हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं और लड़के परिवार के साथ रहने के लिए लड़ रहे हैं। आपकी उम्मीदवार जो है, उनके साथ जिस तरह का उनका इस्तीफा रोका गया, उसे लेकर आप, ये लोकतंत्र के चिन्ह नहीं है, फैसिज्म के चिन्ह है, और ये हमारे राज्य में दिख रहे हैं, शायद देश में अन्य राज्यों में भी दिखेंगे जल्दी। यहाँ पे 2 बार से आपके उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं, अब आपको लगता है एक सहानुभूति जो रमेश भाई नहीं है उनकी तो होगी, लेकिन जिस तरह का व्यवहार किया गया उसकी वजह से भी नहीं, हम सहानुभूति पे नहीं, जो किए हुए काम है उसी पे लड़ रहे हैं। लड़के ताई पूरी तैयार है सेवा करने के लिए लोगों की, और देखा जाए तो कल जैसे आपने देखा कि क्या क्या हो रहा है उनके साथ, हैरान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भी डरी नहीं है, वो भी लड़ी हुई है। साथ में आपको कांग्रेस ने भी साथ दिया है, एनसीपी और लेफ्टिस्ट पार्टी भी है। एनसीपी लेफ्टिस्ट पार्टी, लेकिन सारे मुंबईकर भी हमारे साथ है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए लड़ाई है, फैसिज्म के खिलाफ लड़ाई है। बीजेपी की तरफ से कहा जाए कांग्रेस के वोट आपको ट्रांसफर नहीं होंगे, जो 30,000 के आसपास पिछली बार उनके उम्मीदवार को मिले थे, उनसे आप क्या कहते हैं? मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लड़े, चुनाव लड़े, बीएमसी के भी चुनाव आज ही ले तो अच्छा होगा। आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे इस चुनाव में? मैं यही कह रहा हूँ और हर बार यही कहता आया हूँ कि अगर आप शिव तीर्थ की लड़ाई देखें, ये लड़ाई देखें, ये खोखासुर के विरुद्ध तो है ही, लेकिन ये लोकतंत्र की लड़ाई बनी हुई है, क्योंकि अभी तक आप देखें तो बीएमसी में जनप्रतिनिधि नहीं होते हुए भी जैसे टेंडर पारित करे जा रहे हैं, काफी सारे बड़े काम हो रहे नहीं हो रहे पता नहीं, लेकिन पेपर में तो दिख रहा है, जैसे बीएसटी के एड्स हो, तो यहाँ कहीं भी लोक प्रतिनिधि नहीं है, और ऐसे ही लोकतंत्र में चलता नहीं है। बीएमसी के चुनाव आज लो, ये चुनाव जैसे होता जा रहा है, तो वैसे गद्दारों की सीट पे भी चुनाव लीजिए, हम जीतने के लिए तैयार हैं। मैसेज जो लगातार आप कह रहे हैं कि सबक सिखाया जाएगा जनता के द्वारा, आपको लग रहा है ये वो पहला चुनाव है जिससे मैसेज मिले? मुझे तो जीत हमारी पक्की है। मुंबई की अंधेरी ईस्ट सीट से शिवसेना की ऋतुजा लटके उम्मीदवार हैं। वो इस सीट से शिवसेना के विधायक रहे स्वर्गीय रमेश लटके की पत्नी हैं। एकनाथ शिंदे ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, मगर बीजेपी के मुरजी पटेल के पीछे शिंदे की ताकत लगी है। दोनों ने पर्चा दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान दोनों दलों का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। दोनों दलों के प्रत्याशी अपनी जीत और विरोधी खेमे को चित्त करने का दम भरते दिखे। सवाल जो बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि क्या कांग्रेस के वोट जो है वो आप लोगों की सेना के लिए ट्रांसफर होंगे या नहीं? नहीं, मैं बीजेपी का जवाब देने यहाँ पे नहीं बैठी हूँ। आपने खुद ने शुरू किया कि जन सैलाब उमड़ा है। वो जन सैलाब सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं का नहीं है, वो अंधेरी ईस्ट में रहने वाले लोगों का है। उन्होंने जिस तरीके से गद्दारी होते हुए महाराष्ट्र राज्य में पहली बार देखा होगा इतिहास में, वो ये देख रहे हैं कि कोई एक गट अपनी चुनाव चिन्ह को खींचने की कोशिश कर रहा है, चुराने की कोशिश कर रहा है, पार्टी का नाम चुराने की कोशिश कर रहा है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के पिताजी का नाम चुराने की कोशिश कर रहा है, उनके एमएलए को चुराया है, उनके एमपीज को
चुराया है और फिर भी इस तरीके की हरकत में लगे हुए हैं, तो वहां अंधेरी ईस्ट की जनता भी, उनके सबके दिलों में ये मशाल जली हुई है और वोट के माध्यम से हमें भारी मतों से विजयी बनाएंगे। एक नया चुनाव चिन्ह आप लोग को इस चुनाव के लिए मिला है, ऐसे में इस चुनाव चिन्ह को समय कम है आप लोग के पास, कैसे आप जनता तक पहुंचाएंगे? मैं आपको थोड़ा इतिहास बताऊं, जो सबसे पहले हमने चुनाव लड़ा था, छगन भुजबल जी ने ये मशाल के अंतर्गत ही लड़ा था। शिवसेना की जो चुनावी जीत का शुरुआत हुई थी वो मशाल से हुई थी, तो ये मशाल हमें फिर से मिला है, कुछ समय के लिए मिला है, पर ये मशाल हर वो अंधेरे को जागरूक करेगा, रोशनी डालेगा उस पे, वो झूठ पे रोशनी डालेगा जो इन लोगों ने गंद मचाई हुई है, उसको खत्म करने का काम मशाल करेगा। आप लोग के मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में? आप जिस कैंडिडेट को उन्होंने चुना है वो एक बलि का बकरा जो कहते हैं, वो बलि का बकरा सामने पेश हुआ है, और वो बलि का बकरा ही नहीं है, वो खुद वहां की जनता, अंधेरी ईस्ट की जनता से गद्दारी कर चुके हैं, उनके पैसे खाकर उनको फ्लैट्स तक नहीं दिए हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। रमेश लटके जी काफी सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका काफी पॉपुलर रहे हैं, उनकी जो धर्मपत्नी है उसको काम को आगे बढ़ाएंगी, और जो जन सैलाब आपको दिख रहा है ये उसी का एक प्रतीक है। उम्मीदवारी हासिल करने के लिए भी आपके उम्मीदवार को काफी मुश्किलें उठानी पड़ी? बिल्कुल, महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि आप कितने निम्न स्तर तक उतर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और वो गद्दार गुट के। एक महिला जिन्होंने अपने पति को खोया, वो लड़ाई आगे लड़ने वाली हैं, आप उनको लड़ाई नहीं लड़ने दे रहे हैं, आप ब्लॉक कर रहे हैं, आप उनके ऊपर करप्शन का दावा ठोक देते हैं। 12 तारीख को केस की सुनवाई से एक दिन पहले कितना झूठ बोलोगे, कितने झूठ गढ़ोगे, कितनी चोरी करोगे, कितनी और गद्दारी करोगे, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। शिवसेना प्रत्याशी ऋतुजा लटके का दावा है कि वो न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं और महाविकास अघाड़ी का आशीर्वाद उनके साथ है। एक नारी को हर जगह संघर्ष ये करना ही पड़ता है, और मुझे ऐसे लग रहा है ये संघर्ष तो छोटी क्या बोलते हैं शुरुआत है। जिस न्याय के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा तब मैं संघर्ष करने को तैयार हूँ। वहीं बीजेपी प्रत्याशी मुर्जी पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस के सहारे अंधेरी के रण में जीत का दम भर रहे हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस जी, उनके नेतृत्व में ये चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। और विकास का मुद्दा जो कई सालों से अंधेरी पूर्व में विकास ही नहीं हुआ, ठप पड़ा हुआ था। यहाँ एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है, युवाओं को रोजगार नहीं है, और सबसे बड़ा इंडस्ट्री हब है। अंधेरी पूर्व को विकास की ओर लेके जाने के लिए इलेक्शन में हम लोग उतरे हैं, और अंधेरी के पूर्व की जनता घर घर जाके खुद प्रचार करेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि अंधेरी के पूर्व की जनता इस बार इतिहास गढ़ने जा रही है। अंधेरी ईस्ट की सीट शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के बाद खाली हुई है। रमेश लटके 2014 और 2019 दो बार बीजेपी के सहयोग से इस सीट से विधायक रहे। 2019 के विधानसभा चुनाव में रमेश लटके को बीजेपी शिवसेना गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर 62,773 वोट मिले थे, यानी कि 42.64% वोट। जबकि मुर्जी पटेल उस वक्त निर्दलीय चुनाव लड़कर नंबर 2 पर रहे, उन्हें 45,808 वोट मिले थे, यानी कुल 31.14% वोट। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी, उनके उम्मीदवार अमीन कुट्टी को 27,951 वोट मिले थे। सवाल है कि क्या वोटों का ये गणित इस चुनाव में जब बदली शक्ल में सामने आएगा तो कोई खेल दिखाएगा? पहला सवाल, शिवसेना को पिछले चुनाव में बीजेपी के जो वोट मिले वो इस चुनाव में खिसकेंगे तो क्या होगा? दूसरा बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस और एनसीपी के वोट शिवसेना को इस चुनाव में ट्रांसफर होंगे? शिवसेना के साथ नामांकन में कांग्रेस के लोग नजर आए, मगर जिस तरह नजर आए पहले वो देखिए। शिवाजी जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, हमारी निशानी, हमारी निशानी प्रचार, सबकी निशानी प्रचार, आप सबकी निशानी प्रचार, उत्तर भारतीयों की निशानी प्रचार। अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। हमारे साथ भाई जगताप पे आप लोग पहुंचे यहाँ पर समर्थन देने के लिए, क्या कहेंगे भाई? समर्थन क्या, महाविकास आघाड़ी है, समर्थन है ही।
महाविकास आघाड़ी ने जब तय किया साथ में लड़ेंगे साथ में जीतेंगे, जो इसके पहले भी किया, नांदेड़ में किया, कोल्हापुर में किया, अब बम्बई में करेंगे। 30,000 वोट है कम, पिछले अगर चुनाव की बात करें वो पूरा 30,000 के आसपास आपका वोट बैंक है ना, तो उससे फायदा होगा ना, यही तो हम कह रहे हैं, साथ में लड़ेंगे साथ में जीतेंगे। ट्रांसफर होंगे क्या, ये वोट बैंक ट्रांसफर होगा? अब देखिए, बिल्कुल अगर नांदेड़ में हो सकते हैं, कोल्हापुर में हो सकते हैं, यहाँ भी हो। बीजेपी कहती है 1+1 11 नहीं होता है, ट्रांसफर अभी नजदीक है सब। मगर बीजेपी विधायक नीतेश राणे ने जवाबी हमला करते हुए शिवसेना की मशाल को आइसक्रीम का कोन बता दिया। राणे की माने तो शिवसेना उद्धव की आग खत्म हो चुकी है। मशाल नाहीच आहे ना, तो आईस्क्रीमचा कोण आहे? उद्धव ठाकरेचं मशाल चिन्ह होऊच शकत नाही, त्या माणसामध्ये आग संपलेली आहे, तो फक्त थंड आईस्क्रीमचा कोणच असू शकतो आणि ते बरोबर इलेक्शन कमिशनला कळलं की हा थंड माणूस आहे, ह्याच्या हातात आईस्क्रीमचा कोण द्या म्हणून आता घेऊन फिरेल तो आणि त्याचा मुलगा। बहरहाल लड़ाई कांटे की है। एक तरफ ऋतुजा लटके के लिए सहानुभूति है, रमेश लटके के काम का सहारा है, दूसरी ओर मुरजी पटेल का जमीन पर किया काम है, बीजेपी का बैकग्राउंड है, लेकिन जीत जिसकी हो तय करेगी असली शिवसेना कौन है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।